सो हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बेसिकली हार्ट, सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। हार्ट होता क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी डेफिनेशन हम यहीं पे पढ़ लेते हैं पहले कि जो हार्ट है वो क्या है। हार्ट इज़ हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, एक मुक्के की तरह, एक फिस्ट की तरह का ऑर्गन है जो कि ब्लड पंप करता है। तो इस तरह आप उसकी डेफिनेशन करते हो, मस्कुलर ऑर्गन जस्ट लाइक ए फिस्ट which whose function is to supply the blood to all over the body by pumping action। तो ये हार्ट है। बेसिकली हार्ट की लोकेशन क्या होती है? हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? जो हड्डियों का पिंजरा है, जो पसलियाँ हैं, उसके अंदर जितनी भी खाली जगह है उसे थोरेसिक या चेस्ट कैविटी कहा जाता है। बिटवीन टू लंग्स, और थोरेसिक कैविटी के अंदर फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। इन दोनों लंग्स के बीच के अंदर क्या होता है? हार्ट जो है वो बीच में छुपा रहता है। और ये हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है, राइट साइड की तरफ कम होता है। ठीक है। इस हार्ट के आगे की तरफ दो पसलियाँ जब आगे की तरफ मिलती हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह ये डायग्राम देख लीजिए। आगे की तरफ इस तरह की रेड हड्डी मैंने रेड कलर में बनाई है। इस तरह की हड्डी होती है जिसमें पसलियाँ आगे आकर जुड़ती हैं। दिस इज़ कॉल्ड चेस्ट बोन, रिब। इसका नाम रिब स्टर्नम है, स्टर्नम नाम है इसका। और पीछे ये पसलियाँ जो है वो रीढ़ की हड्डी से यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं। तो हार्ट के फ्रंट में जो है वो स्टर्नम आएगा, और हार्ट के बैक साइड पे क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम आएगा ऑब्वियसली। इसके अलावा हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको आप पेरिकार्डियम कहते हो। पेरी का मतलब होता है अराउंड, आउटसाइड, और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट या कार्डियो। तो पेरिकार्डियम का मतलब क्या हुआ कि अराउंड दी हार्ट। पेरिकार्डियम जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन है। जिस तरह आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है वो भी डबल लेयर्ड है, डबल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह पेरिकार्डियम भी एक डबल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल ये जो रेड में आप देख रहे हैं, अगर ये आपका हार्ट है तो जो बाहर है मेम्ब्रेन इस तरह की डबल मेम्ब्रेन होती है। एक ये इनर साइड की है और एक ये बाहर की है। तो जो ये दोनों मिल के एक पेरिकार्डियम बनाती हैं। तो पेरिकार्डियम में जो इनर लेयर है उसे विसरल या सेरस लेयर कहा जाता है। सेरस, SERUS, सेरस लेयर वो लेयर है पेरिकार्डियम की जो हार्ट के मसल्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। और जो आउटर लेयर है जो हार्ट के मसल्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है उसे फाइब्रस लेयर कहा जाता है। ये दोनों लेयर्स मिलकर पेरिकार्डियम बनाती हैं। और इस दोनों लेयर के अंदर खाली स्पेस होती है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है। उस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा। ये पूरा मैंने आपको बता दिया है पेराइटल लेयर क्या होती है। इस बाहर वाली लेयर को फाइब्रस लेयर या पेराइटल लेयर कहा जाता है, अंदर वाली को विसरल लेयर कहा जाता है, और इनकी अटैचमेंट वगैरह है। सो ये हो गया आपका हार्ट प्रोटेक्शन। अच्छा, हार्ट ख़ुद किस तरह से बना होता है? हार्ट जो है वो बेसिकली तीन तरह की लेयर से, तीन तरह के रीजन्स में डिवाइड होता है। एक सबसे आउटर रीजन जिसे एपिकार्डियम कहा जाता है। इस आउटर रीजन ऑफ हार्ट में कनेक्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। फिर सेंट्रल या बीच का रीजन आता है जिसमें मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम कहलाता है। मायोकार्डियम में मेन कार्डियक टिश्यूज होते हैं, हार्ट के मेन मसल्स होते हैं। और सबसे अंदर मीन्स जो खाने हैं हार्ट के, जो चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स के अंदर की तरफ हार्ट का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो एंडोकार्डियम कहलाता है। और वो बेसिकली और कुछ नहीं होता बल्कि एक एपिथेलियम होता है। और वो एपिथेलियम क्योंकि अंदर की साइड है तो उसे एंडोथेलियम कहा जाता है। और वो स्क्वामस शेप का होता है, चिपटा हुआ होता है, चिपटे हुए सेल्स होते हैं। तो इसी वजह से उसको स्क्वामस एंडोथेलियम्स यानी कि फ्लैट सेल्स कहा जाता है। इस तरह के सेल से इनर साइड ऑफ हार्ट बनता है। इसके अलावा आउटर जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम का जो आउटर पार्ट है, ये बेसिकली ये जो दो लाइंस हैं ये पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में है। और जो कि मैं आपको पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है? देयर आर 4 चैम्बर्स। आपने पहले सुना भी होगा कि जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं।
जो ऊपर के खाने होते हैं उन्हें दोनों को मिलाकर एट्रिया कहा जाता है और एक सिंगल को अलग अलग एट्रियम कहा जाता है। और जो नीचे के दो खाने होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है और एक को सिंगुलरली वेंट्रिकल कहा जाता है। एट्रिया एक राइट है और एक लेफ़्ट है, तो इस तरह राइट एट्रिया और लेफ़्ट एट्रिया हैं। वेंट्रिकल्स भी दो हैं, तो एक राइट की तरफ है एक लेफ़्ट की तरफ है, तो इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे आप पहले ही कॉन्टेक्स्ट पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ इसको। एट्रिया आर थिन वॉल्ड ड्यू टू लेस कार्डियक मसल्स। ऊपर के जो दो खाली जगह हैं, खाने हैं, उनकी दीवारें इतनी मोटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे कार्डियक मसल्स मायोकार्डियम के अंदर इतने ज़्यादा नहीं हैं। वेंट्रिकल्स के अंदर मसल ज़्यादा हैं, इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक हैं। अच्छा, नीचे वेंट्रिकल्स में भी आपको एक चीज़ नई देखने को मिलती है, वो क्या है कि दोनों वेंट्रिकल्स का अगर आप एक दूसरे से कंपैरिजन करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के जो वॉल्स हैं वो राइट वेंट्रिकल से भी ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं। वो इस वजह से कि नीचे के दो वेंट्रिकल्स में लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो मसल्स हैं वो और ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। ये क्यों होता है ये भी आपको पता चल जाएगा बाद के लेक्चर्स में। ठीक है, ये बेसिकली होता क्यों है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है और जो राइट वेंट्रिकल है उसे सिर्फ लंग्स को ब्लड सप्लाई करना होता है। सो इस हैवी फोर्स के लिए लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल्स को ज़्यादा मोटा रखा गया है ताकि उनके अंदर ज़्यादा फोर्स मौजूद हो। राइट एट्रिया इज कनेक्टेड बाय राइट वेंट्रिकल बाय स्ट्रक्चर। अच्छा जी, आपको ये बात पता होगी कि जो एट्रिया है वो वेंट्रिकल्स के साथ वेल्स की मदद से, जिन्हें हम वैसे आम ज़बान में वाल कहते हैं, वेल्स की मदद से कनेक्ट होते हैं। जो चैम्बर्स हैं, जो खाली जगह हैं, जो खाने हैं, तो दो एट्रिया जो हैं, ऊपर के खाने जो हैं एट्रिया, वो नीचे के खानों यानी कि वेंट्रिकल से मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ट्राइकस्पिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है जैसे तीन पत्ते आपस में मिले हुए हों, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे बाइकस्पिड कहा जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि जैसे दो लीव्स आपस में मिले हों। ये आप एक रफ सी डायग्राम देख सकते हैं। राइट एट्रियम और लाइट वेंट्रिकल के दरमियान की जो कनेक्शन है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन है उसे बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये राइट एट्रियम जो है वो लेफ़्ट एट्रियम से एक पर्दे की सूरत में, एक दीवार की सूरत में अलग है। उस दीवार को, उस जो कनेक्शन को, जो दीवार बीच में बनी है इन दोनों के, उसे इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टम का मतलब पर्दा होता है, इंटर का मतलब दरमियान, दोनों एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है उसे इंटर एट्रियल सेप्टम, सिमिलरली इसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। ठीक, और एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में यहाँ ये तो वॉल है, लेकिन यहाँ पे इस वॉल के अलावा यहाँ पे एक सेप्टम जो पर्दा होगा इसे एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा हार्ट का। ये इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे वर्बली मिल जाएगा। एट्रिया आर लेस थिक देन वेंट्रिकल्स बट लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ मोर थिक देन राइट वेंट्रिकल। पीछे पढ़ चुके हैं हम कि लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक क्यों होता है। ऑल द डी ऑक्सीजनेटेड, अच्छा ये यहाँ से आपको ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए कि जो डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है। वो ब्लड, वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है, अच्छी खासी है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। और वो ब्लड, वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मकदार कम हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन उससे यूज़ की जा चुकी है बॉडी की मदद से, तो उसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड इन कलर होता है, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क रेड या ब्राउनिश कलर होता है, ब्राउन रेड कलर होता है। ये एक डिफरेंस है। ऑल द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू राइट एट्रिया, पूरी की पूरी बॉडी से, ऊपर सर के रीजन से, नीचे की बॉडी के रीजन से, पूरा का पूरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। ये सारा मैं आपको बेसिकली डायग्राम के अंदर समझा देता हूँ कि होता क्या है।
मेरे पास आपकी बुक के अंदर एक डायग्रामेटिक व्यू मौजूद है। वो मैंने अलग से अरेंज की है। एक तो आपकी बुक के डायग्राम है, ये मेरे पास एक अलग से डायग्राम है। ये बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाला जो चेम्बर है इसे राइट एट्रियम कहा जाता है, इसे लेफ़्ट एट्रियम कहा जाता है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये राइट एट्रियम इस लेफ़्ट एट्रियम से ये बेसिकली ये जो पीछे जा रही है ये वाली, इसके पीछे ये राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम एक वॉल की मदद से सेपरेट है, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। दिस इज़ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे आके एक वाल्व बना रहे हैं, एक वाल्व बना रहे हैं। दीज वाल्व्स आर कॉल्ड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। बेसिकली क्या होता है, ये देखें, ये एक पाइप है, इसे इन्फीरियर का मतलब क्योंकि नीचे से आ रहा है तो इन्फीरियर वेना केवा इस वीन, ये एक वीन है जो ब्लड को बॉडी से लेकर हार्ट तक आती है। ये इन्फीरियर वेना केवा है जो निचली बॉडी से हार्ट के नीचे जितनी भी बॉडी है उससे ब्लड लेकर आती है। और ये सुपीरियर वेना केवा है जो हार्ट के ऊपर का जितना रीजन है उससे ब्लड लेकर आती है। ये देखें, इस राइट एट्रियम में नीचे की तरफ से खुलती है। ये एक ओपनिंग पॉइंट है इन्फीरियर वेना केवा का, और ये ओपनिंग पॉइंट है सुपीरियर वेना केवा का। दोनों की दोनों ओपनिंग्स राइट एट्रियम के अंदर हैं। इस राइट एट्रियम से ये ब्लड इस वाल्व की मदद से, ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से आता है राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्यूब की मदद से ओपन हो रहा है। ये देखें, राइट वेंट्रिकल इस वीन के अंदर खुल रहा है। मतलब जब राइट वेंट्रिकल जो ब्लड है उसको पंप करेगा तो पूरा ब्लड इस रग के अंदर जाएगा। ये रग और कोई नहीं है, ये रग बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी दिल से खून दूर लेकर जाती है। तो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। मीन्स ये जो आर्टरी है ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ क्यों लेकर जाती है? क्योंकि लंग्स में हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे होते हैं। ये ब्लड पूरी बॉडी से आया है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये डीऑक्सीजनेटेड होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए, दोबारा एक बार फिर से उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए राइट वेंट्रिकल को काम दिया गया है कि वो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से इसको क्या कर दे, लंग्स की तरफ भेज दे, ताकि लंग्स में ये ब्लड जो है दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और लंग्स के अंदर से जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है तो अब की बार ये बजाय राइट एट्रियम के कहाँ पे आता है, लेफ़्ट एट्रियम में आता है थ्रू पल्मोनरी वीन्स। टोटल चार पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जिसमें दो आपको इस तरफ नज़र आ रही हैं, दो बैक साइड से आती हैं, पीछे की साइड से। तो इस तरह 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं और चारों की चारों लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती हैं। पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स हैं जो लंग्स के अंदर से फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम से वो ब्लड इस बाइकस्पिड वाल्व की मदद से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो पंप करता है इस एओर्टा के अंदर। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी। एओर्टा फिर आपकी पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई होता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इस सिंगल एओर्टा से, इस सिंगल आर्टरी से फिर पूरी बॉडी की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये एक पूरा प्लान है हार्ट का, किस तरह से हार्ट वर्क करता है। देखिए यहाँ पे ये जो हार्ट है ये बेसिकली 2 हार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है राइट हार्ट और एक है लेफ़्ट हार्ट। राइट हार्ट का काम है पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आना और इसको वापस लंग्स की तरफ भेज देना, ताकि ये जो ब्लड है वो दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाए। क्योंकि इसका ताल्लुक लंग्स के साथ है, इस वाले राइट हार्ट के सर्किट को कहा जाता है पल्मोनरी सर्किट। और क्योंकि लेफ़्ट हार्ट जो है वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है लंग से और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल होता है ये ब्लड, जबकि यहाँ से ये फिर पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो लेफ़्ट हार्ट का काम और ताल्लुक जो है वो पूरी बॉडी से है। और बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन पूरे सिस्टम्स की तरफ ये ब्लड जाता है। तो इसलिए लेफ़्ट हार्ट को सिस्टमिक सर्किट का, लेफ़्ट हार्ट के अंदर जो सर्किट चलता है, ब्लड का साइकिल चलता है, उसे सिस्टमिक सर्किट कहा जाता है। इसी तरह आपका जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो 2 अलग अलग सर्किट्स के अंदर चल रहा होता है। एक सर्किट पल्मोनरी सर्किट चल रहा होता है, एक सिस्टमिक सर्किट चल रहा होता है। योर हार्ट इज़ फंक्शनिंग एज
डबल सर्किट। इसी वजह से आपके अंदर ह्यूमंस के अंदर जो सर्किट चलते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन चलती है, वो कहलाती है डबल सर्किट प्लान। ठीक है, जिसमें आधा हार्ट किसी दूसरी तरफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और आधा हार्ट पूरी बॉडी में यानी कि किसी दूसरी तरफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट की किस तरह से होती है। अब ये देखें, ये आपका इसका कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई भी बात ज़्यादा न्यू नहीं मिलेगी आपको। ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने आपको अभी डायग्रामेटिकली समझा दिया है। ठीक है, खैर इसके बाद देखें, अगर जैसे मैं रैंडमली पढ़ना चाहूँ, पल्मोनरी आर्टरी हैव पल्मोनरी वेल्व्स। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हैव। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, हमने दो वेल्व्स का जिक्र तो कर लिया जिसकी मदद से एट्रिया जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर खुलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वेल्व्स आपको यहाँ पे और नज़र आ रहे थे, लेकिन हमने इसका जिक्र नहीं किया। एक ये वेल्व है जिसकी मदद से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो है वो इस वीन के साथ, पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्टेड है, और एक लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो इस एओर्टा के साथ कनेक्शन कर रहा है। सो यहाँ भी आपको एक वॉल्व नज़र आ रहा होगा। दीज आर ऑल्सो वेल्व्स, और ये वेल्व्स कहलाते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स के अलावा इनको अलग अलग नाम भी, इन दोनों को मिला के सेमी ल्यूनर वेल्व कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हाफ ल्यूनर शेप रखते हैं। इसके ये क्योंकि एओर्टा से कनेक्शन रख रहा है वेंट्रिकल का, सो इसे एओर्टिक वेल्व कहा जाता है। और ये क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का कनेक्शन है, स्टार्ट का कनेक्शन है, तो इसे पल्मोनरी वेल्व भी कहा जाता है। सही है, ये दोनों वेल्व जो हैं वो कुल मिला के, दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, बेसिकली इन्हें सेमी ल्यूनर वेल्व भी कहा जाता है। Pulmonary artery have pulmonary valves and systemic aorta have aortic valves. When a chamber of heart pushed blood to another chamber or aorta, it will contract. Ventricles generate more pressure than aorta to push blood, but there is a chance of opening the bicuspid and tricuspid valve, and therefore blood will go up instead of down. Therefore, this fact muscles are present on ventricles called पेपिलरी मसल्स। यहाँ पे ये एक लफ्ज़ जो है वो आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, पेपिलरी मसल। अच्छा, ये मैं आपको एक और अलग सी डायग्राम में बता दूंगा कि बेसिकली क्या होता है। मुझे अगर डायग्राम में कहीं नज़र आ जाता है तो बेसिकली सेमी ल्यूनर वेल्व में एक ये चीज़ बताना मैं भूल गया कि जो सेमी ल्यूनर है उन्हें सेमी ल्यूनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो हाफ मून होता है, एक तो फुल मून होता है 14वीं रात का, एक हाफ मून होता है। तो हाफ मून की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ल्यूनर मीन्स बेसिकली मून। सेमी ल्यूनर क्योंकि वो एक आधे मून की तरह, एक आधे चांद की तरह का स्ट्रक्चर होता है उनका। और सेमी ल्यूनर वेल्व्स दोनों के दोनों तीन पत्तों के जुड़ इस तरह लग रहा होता है कि तीन पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं। सो बोथ सेमी ल्यूनर वाल्व्स आर बाय नेचर ट्राइकस्पिड, और इसकी इस शेप की वजह से इनको सेमी ल्यूनर भी कहा जाता है, हाफ मून लाइक। सो यहाँ पे हम जो है वो सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। बेसिकली वेंट्रिकल्स के बारे में आपने इस वीडियो में पढ़ा कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, और थिक वॉल्स होने की वजह से वो फोर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो इस ज़्यादा फोर्स की प्रोडक्शन की वजह से होता क्या है, ये जो वेंट्रिकल्स की जो प्रेशर फोर्स है वो एट्रिया से बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत। इससे एक मसला, एक इशू जो हार्ट के अंदर हो सकता है वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इस डायग्राम के अंदर देखें, जब ये दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड को इन दोनों वेसल्स के अंदर पंप करने के लिए फुली अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखें ब्लड यहाँ से तो बहुत ज़ोर से जाता है, बहुत प्रेशर से जाता है, लेकिन यही प्रेशर इन वेल्व्स को भी फेस करना पड़ता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। अब यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर ये है कि अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये वेल्व मुकम्मल तौर पे रिवर्स हो सकता है। मतलब ये वेल्व जो इस तरह से है ये बिल्कुल इस तरह उलट जा सकता है, बिल्कुल रिवर्स होकर एट्रिया के अंदर खुल सकता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला क्या हो जाएगा कि ये वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो पूरा का पूरा यहाँ पे इन रगों में जाने की बजाय
एट्रिया के अंदर वापस चला जाएगा। तो इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की बैक फ्लो या बैकवर्ड ओपनिंग को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ मसल्स रखे हैं। इस तरह के प्रोजेक्शन मसल मैंने पेन से बना दिए हैं। इस तरह के कुछ प्रोजेक्शन वाले मसल्स होते हैं जिन्हें पेपिलरी मसल्स कहा जाता है। ये बेसिकली कार्डियक मसल्स ही है लेकिन स्पेशलाइज्ड है। इन्हें पेपिलरी मसल्स कहा जाता है और इन पेपिलरी मसल से कुछ मस्कुलर फाइबर्स जो है वो ऊपर जाकर इन वेल्स के साथ अटैच होते हैं और इनको नीचे की तरफ दबा के रखते हैं ताकि जो वेंट्रिकुलर पुशिंग फोर्स है वो इनको एट्रिया के अंदर ओपन अप ना कर दे, बिल्कुल इनकी डायरेक्शन रिवर्स ना कर दे। ये जो फाइबर्स हैं मस्कुलर फाइबर्स, इन्हें कोर्डाई टेंडनी कहा जाता है और इन मसल्स को क्या कहा जाता है, पेपिलरी मसल्स कहा जाता है। तो इनका काम बेसिकली होता है टू prevent the backward opening, the backward flow, the backward opening of tricuspid and bicuspid valve into the atria while ventricles are pushing the blood in the respective vessels. So ये basically papillary muscles और chordae tendineae का function होता है जो, और ये दोनों के दोनों जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये chordae tendineae के बारे में जिक्र मौजूद है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट chordae tendineae। अच्छा जी, ये एक डायग्रामेटिक व्यू है कि किस तरह से है राइट एट्रियम। ये मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू ऑलरेडी समझा चुका हूँ बुक के अंदर। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो है इन दोनों को एट्रियो, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को मिला रहे हैं तो इन्हें एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहा जाता है, ठीक हो गया, इसका जिक्र हो गया। सेमी ल्यूनर वाल्व्स, इसका भी जिक्र हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं कि पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व्स को दोनों को मिलाकर सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी कहा जाता है। अच्छा, आर्टरीज कम फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा। यहाँ पे एओर्टा का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि एओर्टा बेसिकली क्या है। देखें, लेफ़्ट वेंट्रिकल से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है आगे जाके ये मुड़ के इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ खुलता है जो कि पल्मोनरी सर्किट चलता है और यहाँ पे सिस्टमिक सर्किट चलता है थ्रू दी एओर्टा। तो एओर्टा जो है वो कौन सी, एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एओर्टा बेसिकली डिवाइडेड है और हर एक डिवीजन से फिर मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं पूरी बॉडी को सप्लाई होने के लिए। तो बेसिकली जो एओर्टा है जिस मोमेंट पे वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से बाहर की तरफ निकलती है, दिस असेंडिंग पोर्शन ऑफ द एओर्टा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज असेंडिंग एओर्टा। फिर इसके बाद ये जो एओर्टा है ये इस तरह 180 डिग्री चक्कर काटता है बॉडी के अंदर। सो दिस 180 डिग्री टर्न इज़ कॉल्ड एज आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च का मतलब होता है एक डिग्री टर्न। दिस टर्न इज़ कॉल्ड एज आर्च ऑफ एओर्टा। फिर यहाँ से आगे ये दोबारा स्ट्रेट होकर नीचे की तरफ जाने लगती है जिसे डिसेंडिंग एओर्टा, या क्योंकि ये बॉडी में पीछे की साइड होती है तो इसे डॉर्सल एओर्टा भी कहा जाता है। और यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा से भी बहुत सारी ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस मेजर निकलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द आर्च ऑफ एओर्टा, दिस इज़ असेंडिंग, ऊपर की तरफ एरो है, दिस इज़ असेंडिंग, दिस इज़ डिसेंडिंग बैकवर्ड डॉर्सल, क्योंकि पीछे की साइड है तो डॉर्सल भी कहा जाता है, और नीचे की तरफ जा रही है तो डिसेंडिंग भी कहा जाता है। एंड दिस इज़ द टर्निंग इफेक्ट और आर्च ऑफ एओर्टा जिससे 3 ब्रांचेस अबव द हार्ट वाले रीजन को सप्लाई करने के लिए जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सप्लाई ऑफ एओर्टा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। सो होप सो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू सो मच।